हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 1 यानी बायोलॉजी की क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के मोस्ट इंपोर्टेंट यानी लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आप इतना लघुत्तरीय प्रश्न को कवर कर लेते हैं यानी बोर्ड एग्जाम 2027 जो है उनका लगभग लघुत्तरीय प्रश्न कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराते रहते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कि प्रजनन को जीवों का आवश्यक लक्षण क्यों माना जाता है। इनसे जो है इन चैप्टर से पर ईयर 1 या 2 लघुत्तरीय प्रश्न रहता है, यानी 1 या 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो प्रजनन को जीवों के लिए आवश्यक लक्षण क्यों माना जाता है। तो प्रजनन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को कायम रखने के लिए हमें जनन आवश्यक है। तो वही यहाँ भाषा में लिखा हुआ है कि प्रजनन जीवों का सबसे महत्वपूर्ण जैविक लक्षण है, क्योंकि इससे प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। यदि प्रजनन ना हो तो कुछ समय बाद सभी जीव समाप्त हो जाएंगे। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी अगर प्रजनन नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं बचेगा। तो इसीलिए अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रजनन अति आवश्यक है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर है कि जीवन काल यानी लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं। विभिन्न जीवों के जीवन काल में अंतर क्यों होता है। यानी लाइफ स्पैन जो है जीवन काल, आखिर विभिन्न जीवों में जीवन काल क्यों अलग अलग होता है। जैसे हम लोग मनुष्य का जो एवरेज जीवन काल है 70 वर्ष, उसी प्रकार कछुआ का है 300 वर्ष, और भी अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल है। आखिर क्यों, ये क्यों नहीं है। तो इनका आंसर जो है कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन काल कहलाती है। आपको कभी पूछे जीवन काल से आप क्या समझते हैं, तो जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहलाती है। उसके बाद और अगला इसमें क्वेश्चन भी है कि विभिन्न जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना, आनुवंशिक गुण, पर्यावरणीय परिस्थिति और जीवन शैली अलग अलग होती है। यानी सब अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, अलग अलग अनुकूलन में रहते हैं। उनकी शारीरिक संरचना सबकी अलग अलग होती है, सबका आनुवंशिक गुण अलग होता है। इसीलिए जो है सबका लाइफ स्पैन भी अलग होता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसमें एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल है। जैसे कीटों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है, जबकि मनुष्य का जो है लगभग 70 से 80 वर्ष होता है। क्या होता है, 70 से 80 वर्ष। अगला प्रश्न है 3 नंबर है कि लैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछता है और 5 नंबर में भी पूछता है। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आप 1, 2 या 3 अंतर लिख दीजिएगा, और 5 में पूछे तो 5 या 6 अंतर लिखना है आपको। तो क्या कह रहा है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसी तरह 2 खटल बनाएंगे, एक में अलैंगिक प्रजनन लिखेंगे और एक में लैंगिक प्रजनन लिखेंगे। अलैंगिक प्रजनन उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही अभिभावक या एक ही जो है पेरेंट भाग लेते हैं और उनसे संतान प्राप्ति होती है। और अलैंगिक जनन से जो संतान होती है सबके सब समान होती है। क्या होती है, समान होती है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 अभिभावक भाग लेते हैं और इसमें विभिन्नता भी होती है और ये असमान भी होते हैं। तो चलिए भाषा क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में 1 अभिभावक भाग लेते हैं। कितने लेते हैं, 1 अभिभावक। जबकि लैंगिक में 2 लेते हैं। क्या कितने लेते हैं, 2। अलैंगिक प्रजनन में गेमिट नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं, गेमिट। और लैंगिक प्रजनन में क्या बनते हैं, गेमिट बनते हैं। क्या बनते हैं, गेमिट मतलब युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक। और इसका जो है हम लोग पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं। क्या कराएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसमें तीसरा है कि संतान समान होती है। क्या होती है, संतान समान होती है। आपको बताएं कि संतान जो है अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान समान होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और ये क्लोन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछता है। क्या करता है, पूछता है।
जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या होती है, संतान में विविधता होती है, यानी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, अगला देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी अब अलैंगिक प्रजनन के जो विभिन्न टाइप्स, जितने टाइप्स है उनके वर्णन करने बोल रहे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के मुख्य प्रकार है, यानी निम्न प्रकार है। फर्स्ट है द्विविखंडन, यानी बाइनरी फिजन। एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। जिसे यदि ये अमीबा है, ठीक है, इसमें एक कोशिका है, तो ये धीरे धीरे क्या होती है, अमीबा ये धीरे धीरे जो है 2 सेल में विभाजित होती है। एक अलग अमीबा बन जाता है, एक अलग अमीबा बन जाता है, यानी 2 अमीबा बन जाता है। क्या बनता है, 2 अमीबा, यानी 2 सेल विभाजित हो जाती है। इनका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ये बहुत ही वीवीआई है। अमीबा जो है किसका उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बहुविखंडन, यानी इसमें 2 हुआ, उसमें 2 से अधिक होगा, उसको बहुविखंडन करेंगे। एक कोशिका कई भागों में विभाजित होती है, यानी एक कोशिका यहाँ 2 हुआ था, लेकिन बहुविखंडन में क्या होगा, 2 से अधिक। इनका उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम। ये भी क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ देगा कि बहुविखंडन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो आपको प्लाज्मोडियम मारना है वहां पे। अगला एक कली बनना, यानी बडिंग। एक जैसे ईस्ट में होता है, क्या होता है, ईस्ट या हाइड्रा में। जैसे ये मान लीजिए हाइड्रा का पौधा है, क्या है, हाइड्रा का पौधा है। इसमें क्या होगा, एक मुकुल निकल जाएगा, क्या होगा, मुकुल, यानी एक जो है कली निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, कली। इसको मुकुल भी बोलते हैं। यही धीरे धीरे मुकुल जो है यहाँ से ये अलग न्यू पौधा बना लेगा। क्या बना लेगा, न्यू पौधा। मुकुल ही न्यू पौधा बना लेगा, फिर इसमें मुकुल निकलेगा, फिर न्यू पौधा बना लेगा। इसी तरह जो इसका जनन होता है, जैसे एग्जाम्पल इसका ईस्ट और हाइड्रा होता है। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक का जो एग्जाम्पल आपके लिए वीवीआई लाए हैं, यानी एग्जाम्पल भी आपका जो है वीवीआई है। ईस्ट किसका उदाहरण है, बडिंग का, जिनको मुकुलन भी बोलते हैं। उसके बाद खंडन है, फ्रैगमेंशन, शरीर के टुकड़े से नया जीव बनना। क्या है, शरीर के टुकड़े से नया जीव बनना। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा। और आप लोग का अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है कि शाक्य प्रजनन, यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, यानी शाक्य प्रजनन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। शाक्य प्रजनन का जो है दूसरा नाम, आपको नाम थोड़ा सा अनबन लग रहा होगा, इनका नाम जो है कायिक होता है। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। ये क्वेश्चन तो आपको अब लगा होगा, नहीं सर ये इसका नाम है। कभी कभी ये शाक्य प्रजनन भी पूछता है, इसीलिए आपको इस शाक्य प्रजनन भी याद रखना है। कायिक प्रवर्धन का नाम ही क्या है, शाक्य प्रजनन, या कभी कभी कायिक जनन भी कहते हैं। आखिर कायिक जनन होता क्या है, तो कभी एक न्यू पेज लेते हैं हम। आखिर जो ये जो होता है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, आपने अपने गांव में देखे होंगे, जैसे गन्ना होता है। क्या होता है, गन्ना, जिसको हम लोग केतारी बोलते हैं। उसमें देखिएगा कि बीच बीच में गांठ होता है। जब उनका नया खेती होता है गन्ना का, तो इस गांठ से काट काट के एक एक अलग करके इनका जो है जमीन में बो दिया जाता है। तो इसी को जो है इसके तनों से ही इनका क्या क्या, इसके तनों को ही बो दिया। जैसे आलू है, आलू क्या क्या, आलू को ही सीधा बो दिया। क्या क्या, आलू को बो दिया। तो वही है कि आलू को बो दिया और नए बीज की प्राप्ति हो गई। इसी को भाषा में लिख लेते हैं कि जब पौधे के जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है, उसे शाक्य प्रजनन कहते हैं। यानी चाहे जड़ से हो, पत्ती से हो या तना से हो, किसी भी चीज से नया पौधा बने तो उसको क्या कहेंगे, शाक्य प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। जैसे इसके प्राकृतिक कायिक प्रजनन है आलू, जिसका तनों से होता है। अदरक, प्याज, आलू तनों, ये भी वीवीआई है। क्या है, वीवीआई है। और जैसे कृत्रिम जैसे कलम लगाते हैं हम लोग, जैसे कलम नहीं लगाते, नींबू, जैसे नींबू का पेड़ होता है, उसमें देखिएगा बुजुर्ग आदमी जो है अधिकतर कलम लगाता है। जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब चीज क्या है, कायिक प्रबंधन है या कायिक जनन है। आप लोग का जो है अगला प्रश्न है कि क्लोन क्या है। आपको हम बताए थे क्लोन क्या है, बता रहे थे पीछे। और क्लोनिंग का क्या महत्व है। सबसे पहले क्लोन क्या है, तो क्लोन जो होता है जो अलैंगिक प्रजनन से जिनका उत्पादन हो, जैसे अमीबा हो गया। क्या हो गया, अमीबा। तो अमीबा जो है सब के सब अमीबा एक ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन से जो उत्पन्न संतान जितने भी होते हैं वो सब के सब समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। देखिए भाषा लिखा हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से समान जो है संतान को क्लोन कहते हैं।
या आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, इसको क्लोन कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके महत्व क्या आखिर, तो अच्छे गुण वाले पौधे सुरक्षित रखे जा सकते हैं। क्या होता है इससे, अच्छे गुण वाले जो पौधे उसको सुरक्षित रखे जा सकते हैं और कृषि में अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी है। और ये जो क्लोन है, तो कायिक प्रजनन, कायिक क्लोन जो है ये अलैंगिक जनन से उत्पन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो संतान होता है उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन का जो है इनका कभी कभी लाभ भी पूछता है और हानि भी पूछता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आप लोग का अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है कि लैंगिक प्रजनन की मुख्य घटनाएं यानी इवेंट्स लिखिए। लैंगिक प्रजनन में जो मुख्य घटनाएं होती है, आखिर लैंगिक प्रजनन होता कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है। जैसे मनुष्य में होता है लैंगिक प्रजनन, आखिर मनुष्य में प्रोसेस क्या है। तो लैंगिक प्रजनन की जो है 3 मुख्य घटनाएं होती है, यानी 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट प्रोसेस जो होता है यानी प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व निषेचन, यानी सबसे पहले जो होता है निषेचन होता है। जैसे तो फर्स्ट क्या होता है, निषेचन होता है यानी गैमेट निर्माण, फर्स्ट क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। नर में अलग होता है शुक्राणु का निर्माण और मादा में जो अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन, जिनको जो हम लोग संलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संलयन भी कहते हैं। इन नर और मादा का मिलना, तो यानी नर और मादा गैमेट का मिलना, युग्मक का मिलना। और आपके लिए एक क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नर और मादा गैमेट जो है यानी युग्मक, वो एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं मनुष्य में। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। अब देखिए दोनों मिल गया, अब जो है युग्मक यानी युग्मक मिल चुका है एक दूसरे से, यानी मिलन हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, अब निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन जो हुआ उनके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, युग्मनज से भ्रूण का विकास। यानी जो युग्मनज बना, यानी मादा जो है, मादा के अंडा गर्भ में जो है युग्मनज बना, युग्मनज धीरे धीरे विकसित हो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। यही लैंगिक प्रजनन की मुख्य घटनाएं होती है। और आपका जो अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर लिखिए। क्या लिखिए, बाह्य और आंतरिक निषेचन में अंतर लिखिए। फर्स्ट आपका एक साइड लिख देंगे बाह्य निषेचन और एक साइड लिख देंगे आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन कहते किसको है, यानी वे निषेचन जो शरीर के बाहर होता है। क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। और ये जो है जल में अधिक होता है। यानी जैसे बाह्य निषेचन, जैसे एक मेढक में होता है बाह्य निषेचन, किसमें होता है, एग्जाम्पल समझिए, मेढक में। तो मेढक में होता है, तो मेढक क्या करता है, नर मेढक जो होता है वो अपना जो उनका जो प्रोडक्ट होता है, शुक्राणु होता है, उनको पानी में छोड़ देता है। और मादा मेढक जो है वो भी अपना छोड़ देता है। तो एक दूसरे से संलयन होकर क्या बन जाता है, एक नया जीव का निर्माण होता है। तो इसको क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। लेकिन आंतरिक निषेचन किसको कहते हैं, यह निषेचन शरीर के अंदर होता है और स्थलीय जीव में सामान्य होता है। जैसे उदाहरण मनुष्य हो गया। आप 2 लिख दीजिएगा, काफी है। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन से क्या लाभ है। आखिर लैंगिक प्रजनन जो हम लोग में होता है उसमें क्या लाभ है। तो लैंगिक प्रजनन होता है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करती है और नई प्रजाति के विकास में सहायक होती है। जीवों की अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। उसके बाद इनमें जो विविधता पाई जाती है, विविधता तो ये है, इनमें जो लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न, इसमें दिमाग सब होता है। क्या होता है, दिमाग सब होता है और शरीर स्टेबल होता है। और आपका जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 10 है कि जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल क्या है। विभिन्न प्रकारों के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। क्या है, जीवन चक्र क्या है और विभिन्न प्रकार के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो जीवन चक्र है क्या, जीव के जन्म से मृत्यु यानी जन्म से मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं क्रम यानी जीवन चक्र कहलाता है। यानी हम लोग जब से पैदा हुए तब से लेकर मृत्यु तक की जो है साइकिल, उसी को हम लोग जीवन चक्र करते हैं। अब क्या कह रहा है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो जीवन चक्र जो होता है इनके प्रकार निम्नलिखित प्रकार है। फर्स्ट है कि हैप्लोटिक जीवन चक्र। क्या है, हैप्लोटिक जीवन चक्र। इसको गैमेटाइट प्रमुख होता है इसमें। जैसे सवाल, इसमें क्या होगा, एग्जांपल शैवाल हो गया। यह जीवन चक्र जो शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद है डिप्लोटिक जीवन चक्र। क्या है, डिप्लोटिक जीवन चक्र। इसमें स्पोरोफाइट प्रमुख होता है जो मनुष्य में होता है। क्या होता है, मनुष्य में होता है। और एक है हैप्लो डिप्लोटिक जीवन चक्र, यानी दोनों पीढ़ियों समान, जैसे पादप में से होता है। क्या होता है, पादप में होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कायांतरण मेटामोर्फोसिस क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कायांतरण मेटामोर्फिस क्या है। तो कायांतरण होता क्या है, देखिए आप लोग को समझाते हैं। कायांतरण जो होता है मेढक में होता है। फर्स्ट मेढक, जैसे ये मेढक जो है, आपने पानी जो है ऐसे पानी, जैसे पानी है ना, पानी में अपने छोटा छोटा काला काला मछली टाइप का देखे होंगे। वो लगता होगा आपको मछली है, लेकिन नहीं, वो जो है टेडपॉल है। क्या है, टेडपॉल, यानी मेढक का बच्चा है। टेडपॉल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेडपॉल, जो मेढक का छोटा छोटा बच्चा है।
वो जब बड़ा होता है क्या होता है, बड़ा होता है तो वो मेढक बनता है। क्या बनता है, मेढक। जो छोटका छोटका उछलता है उसको मेढक बोलते, उसको क्या बोलते हैं, वयस्क होता है। क्या होता है, वयस्क होता है। उसके बाद जो इससे बड़ा हुआ उसको मेढक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेढक बोलते हैं। अब जो आपका इसका लैंग्वेज लिखा हुआ दिखाता है आपको। उत्तर है कि जब जीव अपने जीवन में कई अलग अलग रूपों से गुजरता है उसे कायांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेढक को ले लीजिए, पहले अंडा हुआ, उसके बाद टेडपोल, फिर वयस्क, फिर मेढक। यानी चार चार प्रक्रिया से गुजरा। पहले अंडा दिया, उसके बाद टेडपोल हुआ यानी छोटा छोटा मछली के रूप में हुआ, फिर वयस्क हुआ, फिर मेढक बना। यानी हर एक प्रक्रिया से गुजरा, इसको कायांतरण प्रक्रिया कहते हैं। और इनमें जो है लास्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन और वृद्धि यानी ग्रोथ में अंतर लिखिए। यानी प्रजनन और वृद्धि में अंतर लिखिए। प्रजनन किसको कहते हैं, पहले वृद्धि देख लेते हैं। वृद्धि शरीर के आकार और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, जबकि प्रजनन जो नए जीव का निर्माण करता है। यानी वृद्धि जो है शरीर के आकार एवं कोशिकाओं को क्या कहते हैं, वृद्धि करता है, लेकिन प्रजनन से जो नए जीव की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए, सभी जीवों में वृद्धि होती है परंतु प्रजनन हर जीव में आवश्यक नहीं। जैसे खच्चर, यानी प्रजनन जो है हर एक जीव में आवश्यक नहीं है। जैसे हम लोग जो खच्चर देखते हैं, क्या करते हैं, खच्चर देखते हैं। वो खच्चर आखिर पैदा कैसे होता है, तो खच्चर जो है एक घोड़ी, क्या होता है, सॉरी, एक गधा, गधी और घोड़ा का जो संलयन होता है एक दूसरे से। जो खच्चर होता है ना, मतलब घोड़ा जो थोड़ा सा हपसी टाइप का होता है, ये गधी के साथ जो है ना प्रजनन कर लेता है, यानी जनन कर लेता है। क्या करता है, गधी के साथ जनन कर लेता है। उसी से एक खच्चर प्राप्त होता है। क्या होता है, खच्चर प्राप्त होता है, जो खच्चर में जब जनन आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये थी आज की VBI जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब जो है आपको इस चैनल के माध्यम से इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर लेंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।